हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर दिल से। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम इज रशा दत्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टारगेट स्कैन के बारे में, जिसे हम टीफा स्कैन लेवल 2 स्कैन बोलते हैं। देखिए, जो टेस्ट होता है हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये क्या होता है, क्यों कराया जाता है और इसमें क्या फाइंडिंग्स पता चलती हैं, और अगर फाइंडिंग्स सही नहीं होती तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपकी जो फाइंडिंग्स है सही नहीं आई हैं और आपके डॉक्टर ने आपको टारगेट स्कैन यानी कि लेवल 2 स्कैन के बारे में आपको करवाने के लिए बताया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट है, ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन होता है ये टारगेट स्कैन में। ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये क्या होता है। देखिए, ये नॉर्मली स्कैन की तरह होता है। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है, स्कैन होता है, इसके अंदर आपका जो एब्डोमेन है, पेट है, पेट के ज़रिए टेस्ट होता है, पेट के ऊपर से होता है। पेट के ऊपर जेली लगाई जाती है और नोब के द्वारा उसको नोब फिराया जाता है, और उससे जो बेबी है उसकी इमेजेस हर जगह से कैप्चर की जाती है, उसकी ग्रोथ देखी जाती है। जो जेली है, इससे लगाने से जो विजिबिलिटी है, यानी कि जो उनकी देखने जो पिक्चर्स होती हैं बेबी की, वो क्लियर आ पाती हैं। जो ये टेस्ट होता है ये हाफ एन आवर का होता है, कभी कभी आधे घंटे से ज़्यादा भी समय लग जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है, अगर जो बच्चे की पोजीशन सही तरीके से नहीं होती, जैसे पोजीशन को चाहिए होती है, तो तब थोड़ा समय लग सकता है। जब मैंने अपना स्कैन कराया था, मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने जब मुझे बुलाया था, स्कैन मेरा आधा हो चुका था, तो उसके बाद वो जो बेबी है, जिस पोजीशन में उनको, यानी कि जिस साइड से उनको जो इमेजेस लेने थे, जो चीज़ पता करनी थी, वो नहीं हो पाती क्योंकि बच्चे की पोजीशन सही नहीं थी। तो उसमें मुझे थोड़ी देर तक 5 मिनट की वॉक करने के लिए कहा था। उसके बाद मुझे वापस बुलाया गया था स्कैन के लिए। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी थोड़ी बहुत स्कैन को आगे एंड तक ले जाने में। तो इस तरीके से आपको भी कहा जा सकता है। इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं होती, अपने खा पी कर आपको जाना पड़ता है इस टेस्ट के लिए। और प्लस अगर आपका ब्लैडर फुल हो तो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभार डॉक्टर आपको जो यूरिन है पास करने के लिए करके दोबारा आपको बुलाते हैं। मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे केस में भी जब थोड़ा जो स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, हो चुका था, उसके बाद मुझे कहा गया था यूरिन पास करने के लिए। उसके बाद दोबारा मेरा जो अल्ट्रासाउंड है वो आगे प्रोसीड हुआ था। तो इस तरीके से हो सकता है टेस्ट आपको अच्छे से कराना है। अगर आपको इस टारगेट स्कैन के लिए बोला गया है तो आपको पहले से ही अपॉइंटमेंट लेनी है और अच्छे से अपना पूरा समय डॉक्टर इसको ताकि दे सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर बच्चे की जो पूरी ग्रोथ है पूरी देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये क्यों ज़रूरी होता है, इसमें क्या देखा जाता है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है ये, क्योंकि ये इसके अंदर बच्चे की पूरी ग्रोथ देखी जाती है। इसके अंदर बच्चे के जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये तो देखे ही जाते हैं। उसके साथ के साथ बच्चे के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो देखे जाते हैं। इसका जो ये स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड जो होता है, ये आपका 18 वीक से 22 हफ्ते के बीच में ये टेस्ट होता है। जो बेस्ट समय होता है वो होता है आपका 18 से 20 हफ्ते के बीच में। ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए, अगर बच्चे में कोई ऐसा त्रुटि पाई जाती है, ऐसा दोष पाया जाता है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, जिसका कोई समाधान नहीं है, और डिस्कस करने के बाद आफ्टर हमें ये पता चले कि बेबी की आफ्टर बर्थ कोई लाइफ नहीं है, बेबी सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो उस केस में हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या डिसकंटिन्यू। ऐसे में आप डिस्कस करके जो डिसीजन लेते हैं वो आपको 20 हफ्ते से पहले लेना पड़ता है, क्योंकि इंडियन लॉ ऑफ अबॉर्शन के अकॉर्डिंग आप 20 हफ्ते के बाद, चाहे कैसी भी त्रुटि हो बच्चे में, आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। अगर आपने डिसीजन ले लिया है, आपका अल्ट्रासाउंड हो गया है, कोई ऐसी त्रुटि है, कोई गंभीर त्रुटि है बेबी में, तो आप 20 हफ्ते से पहले अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो चलना पड़ता है। बाकी इसके अंदर जो बात करें कि क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, इसके अंदर पूरा हेड से लेकर टो तक सभी जो बच्चे की चीज़ें होती हैं वो देखी जाती हैं। जैसे कि बच्चे का हेड बना है या नहीं, ब्रेन का डेवलपमेंट सही हुआ है या नहीं, आइज़ बनी है या नहीं, नोज़ का फॉर्मेशन सही हुआ है या नहीं, लिप्स का फॉर्मेशन सही हुआ है नहीं,
जो क्लेफ्ट लिप है वो तो नहीं, माउथ सही से बना है या नहीं, बच्चे के कान अच्छे से फॉर्म हुए हैं नहीं, स्पाइनल कोड पूरी देखी जाती है, बच्चे के जो नंबर ऑफ फिंगर्स हैं ये देखी जाती हैं, टोज़ देखे जाते हैं और पूरा पैर आप पूरा देखा जाता है। इसके अंदर बच्चे का जो पूरा मेन पार्ट है वो देखा जाता है, बच्चे की जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे आप में देखे जाती हैं। इसके अंदर बच्चे का हार्ट देखा जाता है। वैसे तो कई चीज़ें हार्ट के बारे में पता लग जाती हैं, लेकिन बाकी अगर डॉक्टर को कुछ लगता है कि हार्ट में कुछ समस्या है तो आपको अलग से ईको करवाना पड़ता है। ईको के अंदर बच्चे का जो पूरा हार्ट है उसको एनालाइज किया जाता है, उसमें एक एक चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो अलग से अगर डॉक्टर को लगता है तो वो आपको जो आपके डॉक्टर हैं रिपोर्ट देखने के बाद सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको बच्चे का ईको करवाना है या नहीं। बाकी इसके अंदर बच्चे का जो पेट है ये देखा जाता है कि सही से बना है या नहीं, बच्चे के पेट ने पूरे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सही से अंदर ले लिए हैं या नहीं, किडनी अच्छे से फॉर्म हुई है या नहीं, लीवर सही से बना है कि नहीं। तो इस तरीके की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी देखी जाती हैं। अगर इसके अंदर जो डॉक्टर है, जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, उनको कुछ त्रुटि दिखती है तो वो आपको वो इन्फॉर्म कर देते हैं। इसके अंदर 80% एबनॉर्मलिटीज़ का पता लग जाता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं, कोई त्रुटि तो नहीं। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके अंदर आपकी जो स्कैन है सेकंड लेवल की, इसमें पता लग जाती है। हार्ट से जैसे मैं बताया, हार्ट के बारे में सभी चीज़ें पता नहीं लगती, लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि हार्ट के बारे में और जो चीज़ें हैं वो पता करनी होती हैं तो डॉक्टर जो है आपको ईको के बारे में, रिपोर्ट को पढ़कर ईको के बारे में आपको बताता है और ईको जो है वो करवाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हमें अल्ट्रासाउंड में कोई त्रुटि दिखती है तो हमें क्या करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम दिखती है। देखिए, अगर हमें अल्ट्रासाउंड में कोई त्रुटि दिखती है, कोई प्रॉब्लम दिखती है तो हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात ये कि हमें देखना चाहिए कि जो ये त्रुटि है कितनी गंभीर है, इसमें बच्चे की लाइफ आफ्टर बर्थ किस तरीके की होगी, क्या वो बच्चा सर्वाइव कर पाएगा। उसके बाद अगर कोई त्रुटि है तो क्या इसका इलाज है, और उस इलाज के साथ बच्चे का जीवन बाद में आफ्टर बर्थ किस तरीके का रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कुछ डिसीजन पर आप पहुंच पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया 20 वीक्स का आपको डिसीजन 20 वीक से पहले ही लेना होता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या डिसकंटिन्यू। ये आपके हाथ में होता है टोटली, क्योंकि एक जो एबनॉर्मल बेबी होता है, जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा होता है, वो भी बहुत प्यारा होता है। अपने अपने नज़रिए का फ़र्क है। बस बच्चा जो है इस तरीके का हो कि वो सर्वाइव कर सके और आप उसको इतना कॉन्फिडेंस दे सके, वो चीज़ों को से लड़ सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा सभी तक। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्कार।